पूरे इंपीरियल दरबार में बीरबल के बुद्धिमत्ता की बड़ी बदनामी थी। दरबार के अनेक सदस्य उसके तलाश में रहते थे कि कैसे वे बीरबल को हरा सकते हैं। वे अकबर के सामने बार बार शिकायत करते थे कि बीरबल अकबर के प्रशासन को नुकसान पहुंचा रहा है। एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी। उन्होंने दरबार के सभी सदस्यों से कहा, आज रात तक तुम्हें बीरबल की खोज करनी होगी। जिसके पास सबसे बड़ा सिद्धांत होगा वह मेरे आगे प्रशंसा पाएगा और बीरबल को हराएगा। इस चुनौती को सुनकर सभी दरबार के सदस्य चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल को हराना असंभव है। बीरबल की तरफ से कुछ सदस्यों ने तो समझा ही दिया कि वे इस चुनौती का सामना नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो अपनी कवायद बना रहे थे। रात के समय सभी सदस्य अपने अपने कमरों में बैठे रहे, सोचते हुए कि कैसे वे बीरबल को हरा सकते हैं। लेकिन देर रात को जब सभी थक कर सो गए तो एक सदस्य ने विचार किया कि क्यों न हम बीरबल से खुद ही सीखकर उसे हराने की कोशिश करें। दूसरी दिन सभी सदस्य बीरबल के पास पहुँचे और उन्होंने उससे कुछ सीखने की प्रार्थना की। बीरबल बड़े दिल से सहमत हो गए और उन्होंने उन्हें एक बड़ा बोर्ड दिया जिस पर एक संक्षिप्त कहानी लिखी थी। बोर्ड पर लिखा था, सच्चे दरबार के सदस्य वही होते हैं जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और दूसरों से सीखने का मौका नहीं गंवाते। सभी सदस्य ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि वे उसके चुनौती के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अकबर के सामने जाकर यह स्थिति स्वीकार की और बीरबल की महत्वपूर्ण सीख को मान लिया। इस कहानी से अकबर को समझ में आ गया कि सच्चे दरबार के सदस्य वही होते हैं जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं और बीरबल का सामर्थ्य उनके सामने एक महत्वपूर्ण सबक देने में सफल हुआ। बीरबल का समर्थन करने वाले सदस्यों ने अकबर के सामने एक बड़ी बात साबित की कि सही समय पर सीखने की आदत रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गर्व और आत्मसमर्पण से ही हम सही रास्ते पर चल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। बीरबल की खोज और सीखने की आदत हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने का साहस देती है। पुराने समय की बात है, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध मंत्री बीरबल बड़े ही बुद्धिमान और चतुर थे। वे अकबर के नजदीकी सहयोगी और आदर्श मित्र थे। इन दोनों के बीच में कई मजेदार और सीखदार कहानियां होती थीं। एक दिन अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, कोई मुझे ऐसा चीज दिखाओ जिसका उपयोग हर काम में हो सके, पर वो चीज सिर्फ उसका ही हो सके। सभी मंत्री चिंतित हो गए क्योंकि ऐसा कुछ सोचना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने अकबर के इस सवाल का उत्तर नहीं दिया। बीरबल जब इसकी खबर पाई तो उन्होंने सोचा कि इसका सवाल कठिन है, पर उन्हें इसका उत्तर मिल सकता है। वे अकबर के सामने गए और बोले, सम्राट, मुझे 1 महीना का समय दीजिए, मैं आपको उस चीज का उत्तर दूंगा। अकबर इस उसूल पर राजी हो गए। बीरबल ने अपनी अकेली खोज की शुरुआत की। वह गांवों में घूमते रहे और लोगों से उनकी जरूरतों के बारे में पूछते रहे। एक दिन बीरबल एक गांव में पहुंचे जहां एक अद्भुत मुर्गा था। यह मुर्गा कुछ भी कर सकता था, गीत गा सकता था, पंख फैला सकता था, फल तोड़ सकता था और बहुत कुछ। बीरबल ने यह मुर्गा खरीदने का निर्णय किया। अगले महीने बीरबल अकबर के पास वापस गए और उन्होंने उस अद्वितीय मुर्गे को साम्राज्य के सम्राट के सामने पेश किया। मुर्गा अकबर के सम्राट के आगे उपस्थित हो गया। अकबर ने पूछा, क्या यही वो चीज है जिसका उपयोग हर काम में हो सके, पर वो चीज सिर्फ मेरी ही हो? बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ सम्राट, यही वो चीज है। इस मुर्गे का नाम समझदार मुर्गा है। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, तुम इसे पालो, पर मैं यही सोचता हूँ कि मुर्गा बादशाही के सब काम करेगा और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, सम्राट, आप फिक्र न करें, इस मुर्गे के पास समझ होती है और वह सिर्फ वो काम करेगा जो आप उसे करने के लिए कहेंगे।
इसके बाद अकबर ने मुर्गे को बड़ी सावधानी से पाला और उसका साथ दिया जब जरूरत पड़ी। समझदार मुर्गा ने अकबर की बादशाही को और भी अच्छा बना दिया और उन्हें हमेशा सही राह दिखाता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से किसी भी कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने सम्राट और साम्राज्य के लिए एक अनमोल उपहार दिलाया। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक खास मुद्दा चर्चा में था। सम्राट के विशेष सलाहकार बीरबल भी वहीं मौजूद थे। अकबर ने एक बड़े ही अद्वितीय सवाल किया, बीरबल, तुम मुझे ऐसी चीज दिखाओ जिसके दोनों ओर एक ही रंग का हो और वो किसी भी बड़े या छोटे वस्त्र को छू सके। बीरबल ने यह सुनकर हंसी में बोला, हुजूर, ऐसी चीज तो मुझे ने कभी नहीं देखी। कृपया मुझे थोड़ी देर की इजाजत दे, मैं आपके लिए इसे ढूंढ कर लाता हूँ। अकबर ने बीरबल को यह अनुमति दी और बीरबल उसी समय किसी अनजाने लकड़ी कारीगर को बुलवाया। बीरबल ने उसे सम्राट के सामने आने के लिए कहा और कहा, इस चीज को बनाने के लिए मुझे 7 दिन की अवधि चाहिए। सम्राट अकबर ने बीरबल को वो 7 दिन की अवधि दी। बीरबल ने तुरंत काम पर लग जाया। वह अपने कामगारों के साथ मेहनत करने लगे और उन्होंने एक अद्वितीय लकड़ी कामगार को चुना जिसका नाम अकलमंद था। अकलमंद ने बीरबल के आदेश के अनुसार काम किया और 7 दिनों में वो अद्वितीय चीज बना दी। चीज का आकार छोटा था, लेकिन वो सम्राट के सवाल को पूरी तरह से ग्रहण कर सकती थी। बीरबल ने अकबर के सामने वो चीज रखी और उसके समर्थन में विवरण दिया, हुजूर, यह चीज आपके दिए गए शर्तों के अनुसार तैयार की गई है। यह छोटी होने के बावजूद किसी भी बड़े या छोटे वस्त्र को छू सकती है और इसके दोनों ओर एक ही रंग का है। अकबर ने चीज को देखकर चौंक कर पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बताया, हुजूर, यह चीज एक आँख के साथ है जिसकी मदद से आप दूसरी ओर की चीज को देख सकते हैं। इससे यह लगेगा कि यह चीज दोनों ओर से एक ही रंग की है। अकबर ने बीरबल की महानता को स्वीकार किया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो। इस कहानी से समझाया जा सकता है कि बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण सोच से किसी भी कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और समझ ने उसे इस मुद्दे का सही हल ढूंढने में मदद की। इसके अलावा हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी छोटे से चीजों में ही महत्वपूर्ण गुण छिपे होते हैं जो हमें समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं। बादशाह अकबर की दरबार में एक दिन बहुत गर्मी थी। सूरज अपनी शीतलता के साथ आसमान में उच्च चमक रहा था। अकबर अपने मिनिस्टर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, सूरज क्यों इतना गर्म होता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है। हमें सूरज से ही पूछना चाहिए कि वह खुद क्यों इतना गर्म होता है। अकबर को बीरबल के उत्तर पर हंसी आई। वे इस विचार को अच्छा मान गए और बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें सूरज से पूछने का मौका देता हूँ। अकबर ने अपने मंत्री और बीरबल के साथ एक यात्रा का आयोजन किया। वे एक आसमानी यातायात उपकरण पर चढ़ गए और सूरज की ओर बढ़ गए। सूरज के पास जाने पर अकबर ने उससे पूछा, सूरज जी, क्यों आप इतने गर्म होते हैं? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुझ में गर्मी होती है क्योंकि मैं सबको गर्मी और उजाला देने का काम करता हूँ। मेरा काम होता है धरती पर सबको गर्मी पहुँचाना। अकबर और बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बीरबल ने कहा, हुजूर, सूरज जी ने सही कहा है। हमें गर्मी की दुख भरी शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह हमें जीवन की ऊर्जा प्रदान करता है। अकबर समझ गए कि उनका सवाल गलत था और वे उसकी शीतलता को समझ गए। उन्होंने सूरज का सम्मान किया और उससे विदाई ली।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें विज्ञान और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए और हमें धरती के प्राकृतिक तत्वों की मूल्यांकन करना चाहिए। सूरज की गर्मी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और हमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझना चाहिए। यह कहानी है बीरबल और अकबर की, जो एक बार एक दिन राजमहल में घूम रहे थे। अकबर बहुत ही चिंतित थे क्योंकि उन्हें एक महसूस हो रहा था कि उनके दरबार में कुछ लोग बहुत ही समझदार हैं और वो उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहे हैं। एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी। उन्होंने अपने दरबार में सभी को बताया कि जो भी व्यक्ति उनके सवाल का सही जवाब देगा वही राजमहल के सबसे बुद्धिमान मंत्री बनेगा। सवाल था, क्या आप मुझे उस समय बता सकते हैं जब सूरज पूरी तरह से अदिति के गर्भ में था, लेकिन फिर भी रात की क्यों हो जाती है? सभी दरबारी यह सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह सवाल तो बिल्कुल ही असंभव है। अकबर के मंत्रीगण दिन रात विचार करने लगे, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। दिन बीतता जा रहा था और अकबर का निर्णय आने वाला था कि उन्होंने इस चुनौती को वापस ले लिया जब बीरबल आए और उनसे यह सवाल सुना। बीरबल चुपचाप सोचने लगे, फिर एक आविष्कार किया। वह निश्चित रूप से जानते थे कि यह सवाल वैज्ञानिक दृष्टि से हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक वैज्ञानिक जवाब दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, सूरज कभी भी अदिति के गर्भ में नहीं था क्योंकि सूरज एक तारा है और तारे रात को ही दिखाई देते हैं। सूरज का अदिति के गर्भ में नहीं था, इसलिए रात कैसे हो सकती है? अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि बीरबल ने सही उत्तर दिया। उन्होंने बीरबल को सबसे बुद्धिमान मंत्री बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी हमारी सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी समझ का सही उपयोग करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण उत्तर देने की क्षमता उन्हें अकबर के दरबार में महान बना दी। जहां पनाह अकबर और उनके दरबार में अद्वितीय बीरबल के बीच कई रोचक किस्से और आदि कहानियां होती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कुछ नया और चुनौतीपूर्ण काम दिया। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक गुफा चाहिए जो किसी भी इंसान को हल्के में भटकाने में सक्षम हो। बीरबल ने गुफा तैयार करने का काम शुरू किया। वह अपनी घर में कुछ समय तक बिताते रहे और फिर अकबर के सामने आए। गुफा तैयार था और बीरबल ने राजा से कहा, जहां पनाह, यह गुफा आपके लिए तैयार है, जिसे हल्के में भटकाने में सक्षम है। अकबर ने गुफा को देखा और बहुत ही प्रसन्न हुए। ठीक है बीरबल, इसका परीक्षण करते हैं। तुम मुझे इस गुफा में छुपने के लिए 5 मिनट का समय दो, फिर मैं देखता हूँ कि मैं कितने समय में निकल पाता हूँ। अकबर गुफा में प्रवेश करने लगा और बीरबल ने गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। गुफा बड़ा था और अंधेरा था। अकबर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, परंतु उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बीरबल गुफा के बाहर खड़ा हो गया और अकबर के अंदर के दरवाजे को खोल दिया। अकबर बाहर निकला और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने यह गुफा मेरे लिए ऐसे बनाया है कि मुझे निकलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बीरबल हंसी में लिपट गए और बोले, जहां पनाह, जिंदगी भर के लिए जान लेने के लिए एक गुफा तो ठीक था, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जीवित रहें। इस कहानी से अकबर ने समझा कि जीवन की मूल भावना हमारे जीवन को सुखमय और सरल बनाने में है, और बीरबल ने उसे एक हास्यपूर्ण तरीके से सिखाया। यह गुफा न केवल अकबर के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें जीवन को सरलता से जीना चाहिए। यह कहानी है अकबर और उनके मंत्री बीरबल की, जो अकबर के दरबार में एक खास स्थान रखते थे। अकबर बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान राजा थे और उनका मंत्री बीरबल उनके बुद्धिमानी और कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, क्या कोई मुझे ऐसा कुछ दिखा सकता है जो मेरे समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की खोज कर सकता है?
दरबार में बड़ी ही चुपचाप से बैठे हुए लोगों ने एक दूसरे की ओर नजरें डाली, पर कोई भी आगे नहीं आया। इस चुनौती का समाधान ज्ञानी बीरबल के पास था। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे, इसलिए एक दरबारी उनके पास गया और बताया कि राजा ने एक चुनौती दी है और उसकी मदद चाहिए। बीरबल तुरंत दरबार में पहुँचे और राजा के सामने खड़े हुए। राजा ने पूछा, बीरबल, क्या आप मेरी चुनौती को स्वीकार करते हैं? बीरबल ने हाँ कहा और राजा से चुनौती की विस्तार से जानकारी मांगी। राजा ने बताया, मेरे पास एक बहुत ही अलग चीज है जो किसी के पास नहीं है। यह एक चाबी है, पर इसका कोई ताला नहीं है। इसका अर्थ है कि यह चाबी किसी भी ताले को खोल सकती है। आपकी चुनौती यह है कि आपको मेरे बगीचे के 100 दरवाजों के साथ जाना है और हर दरवाजे को खोलना है। अगर आपको सही दरवाजा खोलने के लिए सही चाबी मिल जाती है तो आप विजेता होंगे। बीरबल बिना किसी देरी के उत्तर दिया, राजा, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। अगले दिन बीरबल बगीचे के साथ गए और वहां पहुंचकर दरवाजों के सामने खड़े हुए। उन्होंने सोचा, यह कुछ भी हो सकता है, पर मुझे सही दरवाजा खोलना है। बीरबल ने पहले दरवाजे को बगीचे के बाहर के हिस्से में खोला, पर वहां सही चाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने दूसरे दरवाजे को खोला, फिर तीसरे को, और ऐसा ही वो 99 दरवाजों के साथ किया। अंत में जब वे आखिरी दरवाजे के पास पहुँचे, वहाँ सही चाबी मिली। बीरबल ने दरवाजा खोला और राजा के समक्ष आया। राजा अकबर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, आपने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, राजा, मैंने समय बर्बाद नहीं किया और हर दरवाजे को खोलकर देखा कि क्या सही चाबी मिलती है। आपकी चुनौती थी कि मैं समय पर सही चाबी को पाऊं और मैंने वह कर दिया। राजा अकबर बीरबल की समझदारी को सराहना किया और उन्होंने उन्हें उनकी कुशलता के लिए प्रशंसा दी। इसके बाद से बीरबल की बुद्धिमानी और कुशलता का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है और बुद्धिमानी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बीरबल की यह बुद्धिमानी हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है।